नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे अनायास ही धन, पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पद प्राप्त होता है या फिर राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त होता है। ऐसे जातकों पर कोई भी कष्ट, परेशानी, विपदा पहले तो आती ही नहीं और अगर आ भी जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं। उसकी विपदा देवगुरु अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ज्योतिष शास्त्र का कथन है। देखिए होता क्या है कि देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं और चंद्रमा है हमारा मन। तो देवगुरु के प्रभाव से हमारी मन मस्तिष्क में ज्ञान, बुद्धि और विवेक जागृत होता है और हम किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने का मार्ग तलाश लेते हैं। साथ ही साथ मन बहुत ही चंचल होता है, लेकिन जब मन में ज्ञान जागृत होता है तो मन में स्थिरता आती है और जब हम स्थिर मन से किसी कार्य पर फोकस करते हैं तो सफलता मिलती है। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। तो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, जो अलग अलग डेट्स में बनेगा। हालांकि यह राजयोग मात्र 2.25 दिन के लिए बनता है, लेकिन इस राजयोग का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि इन 2.25 दिनों को आप अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र ही नहीं कहता, वरन व्यवहारिक अनुभव है जो बहुत सारे लोगों द्वारा अनुभूत है, और वो ये कि इस राजयोग के दौरान अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है और बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण, प्लाट की रजिस्ट्री, प्लाट का सौदा, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन, शादी ब्याह के रिश्ते, वैवाहिक संबंध, धार्मिक या मांगलिक आयोजन या नए व्यापार की शुरुआत या फिर इस तरह के अन्य कोई शुभ कार्य अगर इस राजयोग के बनने के दौरान शुरू किया जाए तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है कुंडली में और इसका क्या प्रभाव होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें
और 10वें भाव में अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। अब आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि गज केसरी राजयोग का निर्माण कैसे होता है। बात करते हैं अप्रैल 2022 की। अप्रैल 2022 में मिथुन राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि अप्रैल 2022 में 9 ग्रह, सभी 9 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो राशि परिवर्तन है वह देवगुरु बृहस्पति का होगा। हालांकि इस पर मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा, इस पर एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है अप्रैल 2022 का, उसका लिंक दे रहा हूं, वहां से आप देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा और उसमें जो उपाय बताए गए हैं उसको ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं गज केसरी राजयोग की। 7 अप्रैल प्रातः 9:10 9:10 देवगुरु का गोचर में कुंभ राशि में है और देवगुरु कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का गोचर आपके लग्न भाव में होगा, मिथुन राशि में। देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और गज केसरी राजयोग निर्माण हो गया। कुंडली के नवम भाव से भाग्य, पूर्व संचित कर्म, धर्म, उच्च शिक्षा, यात्रा, देशाटन और पिता का विचार किया जाता है। नवम भाव में गज केसरी राजयोग और दशम भाव के जो स्वामी, कर्म भाव के जो स्वामी हैं वह भी देवगुरु बृहस्पति हैं और दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है।
भाग्य के सपोर्ट से आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अचानक से कोई ऐसा काम जो कि आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे, वह कार्य पूरा होगा। कार्य क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी और इस समय भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। क्योंकि लग्न में चंद्रमा का गोचर है और लग्न सबसे महत्वपूर्ण भाव है। लग्न से आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार, आपके स्वभाव, आपकी कार्यशैली, कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर, इन सब का विचार किया जाता है। 12वें भाव के दशम भाव के स्वामी देवगुरु हैं जो कि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो रोजगार और नौकरी पाने की दृष्टि से बहुत ही शुभ योग। आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं, कर सकते हैं। नई नौकरी की तलाश है, पूरी होगी। नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, नई नौकरी चाहते हैं, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर और आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु की दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ेगी, पराक्रम भाव पर, तो देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेंगे। चंद्रमा आपके मन को स्थिरता प्रदान करेंगे। मानसिक अशांति या मन में जो उद्विग्नता की स्थिति थी वो दूर होगी। आप स्थिर और शांत मन से कार्य क्षेत्र में जुटेंगे और आपको सफलता मिलेगी। 9वां भाव पिता का होता है और इस राजयोग के बनने पर पिता का भी पूरा सहयोग मिलेगा। पिता के साथ संबंधों में कोई कड़वाहट थी वो दूर होगी और ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि आपके पिता ही आपके लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा दें या फिर आपके लिए जॉब की तलाश में आपकी हेल्प करें और पिता के मार्गदर्शन में आप जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे और भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रमा जो हैं वो धन भाव के स्वामी हैं, तो धन के संचय का भी प्रबल योग है। 7 अप्रैल 9:10 के बाद का जो समय है वो निवेश के लिए बहुत ही उपयुक्त है। शेयर, गोल्ड और प्रॉपर्टी में आप निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप महिला हैं तो आप अपने लिए ज्वेलरी, ऑर्नामेंट खरीद सकती हैं और आपका ये निवेश भविष्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आप यात्रा देशाटन की इच्छा रखते हैं तो वो इच्छा पूरी होगी। 9वें भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। 12वें भाव के स्वामी शुक्र हैं, आपके विदेश यात्रा के योग बनते हैं। वो जातक जो कि शिक्षक हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं, बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सब को भाग्य के सपोर्ट से लाभ होगा और कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। अगर राजनीति के क्षेत्र में है तो वहाँ भी आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी है तो वेतन वृद्धि, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन और साथ ही साथ कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। और कर्म भाव के स्वामी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहें तो अत्यंत श्रेष्ठ योग है इस समय। अगली डेट की बात करते हैं। अगली डेट जो है वो है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल प्रातःकाल 8:35 AM 8:35 AM पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा का गोचर होगा सिंह राशि में और चंद्रमा आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी।
सप्तम दृष्टि, और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी, तो अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति होगी। देवगुरु और चंद्रमा का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। तो यहाँ से आपको अपने पराक्रम से धन का लाभ होगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं और चंद्रमा हमारा मन है। मन अत्यंत चंचल होता है, स्थिर नहीं रहता है, लेकिन जब देवगुरु के ज्ञान का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा तो मन में स्थिरता आएगी, सोच सकारात्मक होगी, कार्यों को एक नई दिशा मिलेगी, मन का भटकाव समाप्त होगा। आप मन लगाकर कार्य करेंगे, पूरे मन से कार्य पर फोकस करेंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, तो धन का लाभ होगा। और लाभ भाव के स्वामी है मंगल, और मंगल पराक्रम भाव में कारक होते हैं, तो आपको प्रचुर मात्रा में धन का भी लाभ होगा। मंगल के प्रभाव से, चूंकि मंगल भूमि पुत्र हैं और मंगल का गोचर लाभ के भाव में है, तो आप ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, प्लाट अगर ये खरीदना चाहते हैं तो इस योग के बनने पर आप खरीद सकते हैं। थर्ड हाउस भाई बहनों का है, भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, और साथ ही साथ आप यात्रा देशाटन की इच्छा रखते थे तो वह इच्छा भी आपकी पूरी होगी। पराक्रम भाव में चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि आपको जिज्ञासु बना देगी, आपकी ज्ञान की प्यास बढ़ जाएगी, हर चीज़ को जानने समझने की इच्छा बलवती होगी, आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। परिणाम ये होगा कि आप जो भी कार्य करेंगे वो उत्कृष्ट श्रेणी का कार्य होगा, और जब आपका कार्य अच्छा होगा, परफॉर्मेंस बेटर होगी, तो आपको इसको रिवार्ड भी मिलेगा। नाम, यश, धन, पद, प्रतिष्ठा। धन के मामलों में ये राजयोग बहुत बेहतर रहेगा। देवगुरु धन के कारक होते हैं, और पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके अंदर बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, फालतू खर्च बढ़ेंगे, बंद होंगे, बचत बढ़ेगी। और शुक्र चूंकि विदेश भाव के स्वामी हैं, जहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो शुक्र के प्रभाव से विदेश से धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय बढ़ेगा, और धीरे धीरे आप महाधनी होते चले जाएंगे। पराक्रम भाव छोटी यात्राओं का भी होता है। नौकरी या व्यापार के क्षेत्र में छोटी छोटी यात्राएं आप करेंगे, और चूंकि पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि ग्रहों के राजा हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। आप कुछ नया कर सकते हैं, भविष्य के लिए नई योजनाएं बना सकते हैं, और ये योजनाएं आपके लिए लाभप्रद होंगी। हालांकि ये राजयोग 12 अप्रैल से मात्र 32 घंटे के लिए ही बनेगा, क्योंकि 13 अप्रैल को शाम 4:37 पर देवगुरु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में, स्वराशि में गोचर करेंगे, और यहाँ पर वो हंस महापुरुष राजयोग का भी निर्माण करेंगे। लेकिन 32 घंटे भी जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए बहुत होते हैं। आइए अगली डेट की बात करते हैं। 12 अप्रैल के बाद नेक्स्ट जो डेट है वह है 14 अप्रैल शाम
3:54 PM। चंद्रमा और देवगुरु दोनों ही राशि परिवर्तन करेंगे। देवगुरु राशि परिवर्तन करके कुंडली के दशम भाव में मीन राशि, जो कि देवगुरु की स्वराशि है, उसमें गोचर करेंगे और हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। जहाँ तक चंद्रमा की बात है तो चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। और यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और समसप्तक योग बनेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि चंद्रमा और देवगुरु दोनों के परम मित्र हैं, और साथ ही साथ देवगुरु राजयोग तो बना ही रहे हैं, कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आप कौन सा कार्य करेंगे, किस कार्य को करने से आपको अधिक सफलता मिलेगी। दशम भाव में गज केसरी राजयोग के बनने से कार्य क्षेत्र को लेकर आपके मन में जो दुविधा की स्थिति थी वह समाप्त होगी। अगर आप अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, तो चूंकि चंद्रमा आपका मन है, देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक होते हैं, तो अपने आपके मन पर देवगुरु के प्रभाव से आपके ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा। आप सही डिसीजन लेने में सक्षम होंगे और जो भी डिसीजन आप लेंगे वह आपके पक्ष में होगा और उससे आपको लाभ होगा। दशम भाव में देवगुरु के राजयोग बनाने से आप जिस भी कार्य को कर रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो या अन्य कोई कार्य, हर क्षेत्र में आपको लाभ होगा। कोई नया व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं और इस राजयोग के बनने पर आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, वेतन वृद्धि, धन का लाभ मिलेगा, मनचाही जगह पर स्थानांतरण भी हो सकता है। देवगुरु आपकी सोच को सकारात्मक बनाएंगे और मन में स्थिरता लाएंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर अभी तक आपके मन में जो अनिर्णय की स्थिति थी वो समाप्त होगी और जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के मामले में आप सही डिसीजन ले पाएंगे। आपके मन में जो भटकाव की स्थिति थी वो समाप्त होगी। और अगर आप पहले से ही जॉब में हैं या कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं और कार्यस्थल पर आपके सामने कोई समस्या थी, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा। कोई परिवर्तन चाहते हैं तो सही डिसीजन होगा। नई व्यापार की आप शुरुआत कर सकते हैं, तो इस डेट को आप नोट कर लें और सही समय पर सही शुरुआत करें और इस राजयोग का लाभ उठाएं। जहाँ तक चंद्रमा आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके परिवार में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण बनेगा। भाई बहनों, चचा ताऊ या चचेरे भाई बहनों से किसी तरह का कोई विवाद था, कोई गलतफहमी थी, कोई असहमति थी, वो दूर होगी। आइए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। अगली डेट है 18 अप्रैल रात्रि 10 PM। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि छठे भाव में गज केसरी राजयोग बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा का गोचर है और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो प्रभाव तो पड़ेगा। छठा भाव कर्ज का होता है। चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं, तो आपको अचानक से इतना धन प्राप्त होगा
कि आपका कर्ज उतर जाएगा। और साथ ही साथ चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो विदेश से भी धन प्राप्त होगा। ये संभव है कि आपके बच्चे विदेश में कोई व्यापार व्यवसाय करते हों या कोई नौकरी करते हों। यहाँ विदेश से मतलब अपने देश के भीतर ही किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे प्रांत से है। आप यूपी में हैं, आपके बच्चे बॉम्बे में कोई सर्विस करते हैं या कोई जॉब करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, अचानक से वहाँ से आपको अच्छा पैसा, मोटा पैसा भेज सकते हैं और आपका कर्ज उतर जाएगा। 12वां भाव जो होता है वो धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष का होता है और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। चंद्रमा आपका मन है और चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव पर है और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर है, तो आपका मन धर्म और अध्यात्म की ओर जुड़ेगा। धार्मिक मांगलिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इस दौरान अगर आप कोई धार्मिक आयोजन, पूजा पाठ कराते हैं तो उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा और छठे भाव का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ननिहाल पक्ष से भी आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे और छठे भाव में इस राजयोग के बनने से छठे भाव के अशुभ प्रभाव से देवगुरु आपकी रक्षा करेंगे। हालांकि मन थोड़ा अशांत रहेगा, लेकिन पूजा पाठ में मन लगाएंगे तो आपको लाभ होगा। आइए अगली डेट की बात करते हैं। अगली डेट है 27 अप्रैल 11 AM, 27/4 AM। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर देवगुरु का गोचर पहले से ही है। चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी दशम भाव में और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। तो दशम भाव में देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और चंद्रमा के आने से गज केसरी राजयोग भी, दो राजयोग बनेंगे दशम भाव में, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो नई नौकरी, नए व्यापार के योग बन रहे हैं। नई नौकरी या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप इस योग के बनने पर कर सकते हैं। प्रमोशन या ट्रांसफ़र के लिए अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल प्रयास करें। आपके लग्न के स्वामी हैं बुध और अगर आप बुध से रिलेटेड क्षेत्रों में हैं, जब बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, तो वहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट के क्षेत्र से, कला और साहित्य के क्षेत्र से, वाणिज्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी आपको उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी। दशम भाव के संबंध में पहले भी चर्चा की जा चुकी है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी जन्म कुंडली जरूर देखिए। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा और देवगुरु बलवान स्थिति में है या फिर आपके जीवन में चंद्रमा या देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो बहुत श्रेष्ठ लाभ मिलेगा अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों ही बलवान हैं। लेकिन अगर दोनों में से कमज़ोर हैं, दोनों या कोई एक, तो उपाय करें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। सोमवार के दिन दुग्धाभिषेक करें और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें। देवगुरु के लिए भगवान विष्णु की उपासना करें। गुरुवार के दिन मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। पानी में आधा चम्मच हल्दी डाल करके स्नान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। माता पिता, गुरु
और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। ये सब अगर आप करते हैं तो गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और किसी भी एक डेट पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करके देखिए और देखिए कि आपको कितनी सफलता मिलती है। और अगर लाभ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके साथियों मित्रों को भी जानकारी मिल सके और वो भी इसका लाभ ले सकें। नमस्कार।